हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर अभी तक आप कंबाइंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं एक बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर आया हूं जो हिंदी व्याकरण से है, संधि। अब देखेंगे संधि क्या है, संधि की पहचान कैसे की जाती है, कोई शब्द दिया है तो कैसे पहचान करेंगे कि वो कौन सी संधि है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है संधि। संधि है क्या? तो दो निकटवर्ती वर्णों के, वर्ण समझते हैं आप, जो स्वर और व्यंजन होता है उसमें वर्ण में, तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मान लीजिए कोई भी दो वर्ण है, उसको जब हम जोड़ देंगे और उससे जो नया परिवर्तन होगा, उसमें विकार में परिवर्तन होता है, नया परिवर्तन होगा, जो नया शब्द बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, अतः यह क्या है? ध्वनियों का मेल है। यानी संधि जो है क्या है? ध्वनियों का मेल है। और देखिए यहाँ पे समास शब्दों का मेल हो जाएगा। संधि ध्वनियों का मेल है, लेकिन समास क्या है? शब्दों का मेल है। चलिए अगला बार देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा संधि का प्रकार, संधि के भेद। संधि के देखिए इसके मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो देखिए हम स्वर संधि के बारे में आज पढ़ेंगे लोग, और इम्पोर्टेंट यही है। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आज स्वर संधि देखेंगे लोग, उसके बाद आगे देखेंगे लोग अगला वीडियो में। चलिए बोल रहा है पहला स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से। अब स्वर समझते हैं, स्वर में क्या आ जाएगा? ओ आ जो आता है वो स्वर होता है, और क वर्ग, च वर्ग, ये सब जितना आएगा ये सब व्यंजन हो जाएगा। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें स्वर यानी दो स्वर होंगे इसमें। चलिए अब देखिए इसके 5 प्रकार होते हैं। यानी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, उसके बाद अगला है वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर्ण संधि और अयादि स्वर्ण संधि। अब इस पांचों संधियों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे लोग। देखिए यहाँ पे दे रहा है दीर्घ। तो यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि दीर्घ, दीर्घ मीन्स क्या होता है? दीर्घ मीन्स होता है बड़ी, यानी बड़ा। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा, यानी बड़ी मात्रा वाला जो होता है सब वर्ण जो होता है उसको क्या करते हैं? इसमें उसको दीर्घ के अंतर्गत लिया जाता है, बड़ी मात्रा। देखिए अ आ ई उ, अ आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस सब से मिलकर इसमें भी वही मिलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे अ प्लस अ, यानी इसका अ और इसका अ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा आ बन जाएगा। या फिर इसका आ प्लस इसका अ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? फिर भी आ बनेगा। या आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, या आ प्लस अ जोड़ेंगे तब भी आ बनेगा, या अ प्लस आ जोड़ेंगे फिर भी आ ही बनेगा। तो क्या हो रहा है? अब इससे मतलब ना नहीं रखिए, इससे मतलब कोई नहीं है। मेन हम लोग का ये है, ये जो है ना आ ई, यानी देखिए ये बड़ी मात्रा वाला है। इसमें दो चीज़ को जोड़ रहे हैं तो तीसरा क्या बना? बड़ा बन रहा है, बड़ी मात्रा का बन रहा है। अब देखिए वैसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा। या फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई जोड़ेंगे फिर भी क्या होगा? बड़ी ई ही होगा। तो दीर्घ संधि पहचानने का यही नियम है कि इसमें क्या होगा? इसमें बड़ी मात्रा लगी होगी। जैसे देखिए यहाँ पे पूरा स्वार्थी। अब देखिए मात्रा जो लगा होगा वो कैसे पहचानेंगे? वो देखिए जो कोई शब्द हम जोड़ते हैं, जैसे ये है देव प्लस आलय, क्या हो गया? देवालय हो गया, देवालय।
अब देखिए जब ज्वाइंट होता है तो ज्वाइंट कहाँ होगा, मिडिल में होगा, यानी बीच में कहीं होगा। देव प्लस आलय इक्वल टू क्या हो जाएगा, देवालय। हमारा ये देवालय संधि बने, दीर्घ संधि बन गया। स्वार्थी देखिए इसमें ये आकार लगा हुआ है, मात्रा आ का है, स्वार्थी। देवालय मात्रा आ का है, देखिए मिडिल में सब है। पुस्तकालय ये है, विद्यालय विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी, परमार्थ देखिए जितना भी ये, अब देखिए यहाँ पे हो रहा है मुनीन्द्र, मुनीस, यहाँ भी क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की। ऐसे नहीं है कि ये छोटी है, ये तो छोटी ही है, लेकिन ये क्या है, मिडिल में बड़ी ई, हमको मिडिल में देखना है, मिडिल से मतलब है। तो जहाँ भी ऐसा दिख जाए मिडिल में, अगर कोई भी बड़ा आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, तो किसके अंतर्गत आएगा, वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। कोई भी शब्द दे दे और बोले ये कौन सी संधि है, तो यही मिलाना पहले कि आ किस में आ रहा है, या फिर ई है या फिर ऊ है, कौन सा इन तीनों में से। अगर बड़ा है सब तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा है गुण संधि। अब देखिए गुण संधि क्या होता है, एक मात्रा वाला। एक मात्रा मतलब इसमें एक ही मात्रा होगा, जिसमें उसमें क्या था, दो मात्रा था, ओ प्लस ओ जोड़ते थे तो हमारा क्या होता था, दूसरा मात्रा आ आता था। लेकिन यहाँ पे एक ही मात्रा है, ए ओ और अ। अब यहाँ पे ए नहीं है, मात्रा ये मात्रा है ना, एक मात्रा, ये दो मात्रा, ये एक मात्रा, ये दो मात्रा। तो हमको ये दो मात्रा वाला नहीं लेना है, सिर्फ ये एक मात्रा वाला लेना है। जैसे ए हो जाएगा, ए नहीं होगा, ओ होगा, औ नहीं होगा, अ हो जाएगा। तो ये सब एक मात्रा वाला है, तो यही इसमें देखना है। अब देखो, अब इसमें इससे रिजल्ट से मतलब है, ये हमारा है रिजल्ट है, इससे मतलब है इसमें गुण संधि में। तो गुण संधि का पहचान क्या है, महेश एक मात्रा लगा हुआ है, सुरेंद्र एक मात्रा है, एक मात्रा वाला ए है, ए है, ए है। देखिए यहाँ पे वो है, लेकिन हमको क्या बोले, मिडिल में देखना है, यहाँ पे ओ है। अब देखिए यहाँ पे जैसे महो है, महो, अगर यहाँ पे महोदय होता तब ये गलत हो जाता, लेकिन महो है, एक मात्रा लगा हुआ है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय, शतार्षी, सप्तार्षी, महर्षि, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब गुण संधि कहलाएगा। यानी जिसमें एक मात्रा लगा हुआ होता है वो गुण संधि कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। अगला बोल रहा है वृद्धि संधि। अब देखिए इसमें दो मात्रा है, गुण संधि में एक मात्रा था, इसमें दो मात्रा है। इसमें अब ए नहीं होगा, ए हो जाएगा, औ हो जाएगा, ओ नहीं होगा इसमें, तो इसमें ए और औ होगा। चलिए देखिए अब इसको, इससे मतलब हम लोग को, इसको तो जोड़ेंगे तो ऐसे अ या आ जोड़ेंगे, अ या आ को जोड़ेंगे किसके साथ, या ए के साथ, ए बनेगा। वैसे ही अ या आ को ओ या ओ के साथ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। अब वो रहा है, देखिए इसमें दो मात्रा लगा हुआ है ना मिडिल में, कैक, सदैव, मतैके, महौज। अब यहाँ पे म, देखिए यहाँ पे एक का दो मात्रा ना होकर के अगर एक मात्रा होता, महौज होता, तब ये क्या हो जाता, गुण संधि हो जाता। लेकिन यहाँ पे दो मात्रा है तो ये क्या है, ये वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग अगला पॉइंट। अगला है यण संधि। यण, इसमें अधूरा शब्द होता है, अधूरा का मतलब होता है आधा शब्द, जिसमें आधा शब्द दिख जाए वो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। याद रखना, जिसमें आधा शब्द दिख जाए वो यण संधि होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि य व और र के साथ कोई अधूरा शब्द आए तो वो क्या हो जाएगा, यण संधि होगा। ध्यान में रखना है, य व और र, इन तीनों के साथ अगर कोई भी अधूरा शब्द आता है तो क्या होगा, वो यण संधि होगा। देखो यहाँ पे क्या है, य है, य के पहले कोई अधूरा शब्द आया है ना, य के पहले कोई अधूरा शब्द, यहाँ भी य है, य के पहले अधूरा शब्द, यहाँ पे य है, य है। अब यहाँ पे वो है, व के पहले भी अधूरा शब्द हैं, व के पहले अधूरा शब्द हैं, य के पहले अधूरा शब्द हैं, यानी आधा तो हैं, आधा तो हैं, आधा तो हैं, आधा तो हैं, ये सब क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे उपयुक्त, यहाँ भी य है और र, आधा र आया है, आधा र आया है तो ये उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि र का उच्चारण कैसे होता है, य के पहले होता है उपरयुक्त,
ऊपर युक्त, तो क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। एन जिसमें आधा शब्द है य व और र के साथ, इससे पहले आना चाहिए आधा शब्द, उसको हम क्या बोलेंगे, यण संधि बोलेंगे। तो दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया, यण संधि हो गया। अगला देखते हैं लोग, अयादि संधि। अयादि संधि, इसमें देखिए क्या होता है अयादि संधि में, ए या अ, ओ या औ, इसको जोड़ेंगे किसके साथ, अ या ई या उ या ई के साथ। अब इसमें ये मेन है, इसको याद रखिए लोग, ये जो है अगर जैसे अ हैं, औ अवी, आए आव आवी, आई अवी आवू, इसमें याद रखिएगा। तो देखिए य जहाँ आ जाए अ या औ या अवी, इससे कोई रिलेटेड शब्द आ जाए, या फिर इन तीनों से कोई रिलेटेड शब्द आ जाए, या फिर इन तीनों से कोई रिलेटेड शब्द आ जाए, तो क्या आ जाएगा, अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे रहा है नयन, देखिए बीच में य आ रहा है ना, अय है तो नयन, नयन। नायक, नायक यानी आयक, आय आ रहा है ना, नायक। गायक, पावन, गविनी, गविनी यानी आवी आ रहा है ना, गविनी, अभी आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब जो होगा अयादि संधि हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा आप सभी को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।